हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की और शिक्षा आयोग में जो गठन में फेरबदल हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक करके टॉपिक कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारे शिक्षा आयोग के सचिव हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। वो श्री सुरेंद्र तिवारी जी को बना दिया गया है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब जो है उम्मीद ये है कि आने वाली जो नई भर्ती है वो जल्दी से, इससे एक फ़ायदा यहाँ पर ये भी होने वाला है, क्योंकि ये पहले हायर बोर्ड के थे और प्राइमरी में इनको लाया गया है, तो कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में ये फैसला यहाँ पर रहने वाला है। ठीक, एक जो है कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था। ठीक, ये कोर्ट का ऑर्डर मध्य प्रदेश में एक भर्ती थी उसको लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे बीएड वाले बच्चों का डाटा मांग लिया है। पूरे देश में कितनी वैकेंसी खाली हैं, बीएड वाले बच्चों का नहीं बल्कि जितनी वैकेंट सीट है उनका डाटा यहाँ पर मांगा गया है। हाउ मैनी वैकेंसीज इन प्राइमरी स्कूल्स आर देयर लाइकली टू बी देयर अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल ओवर द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है कि जो बीएड का कैंडिडेट है, बीएड कैंडिडेट वो अपॉइंटेड हो सकेगा, और जो अभ्यर्थी पहले से नौकरी पा गए हैं उनको तो सुनिश्चित किया जाएगा, ब्रिज कोर्स के साथ उनको तो रखा ही जाए। और साथ में जो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई ऑर्डर डिलीवर हो जिससे बीएड वालों का यहाँ पर रास्ता खुल जाए। ठीक, आपको पता होगा ये जो केस था ये देवेश शर्मा ने डाला था, यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स, है ना। वैसे ये मध्य प्रदेश की एक भर्ती का केस है जो कि ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक ये गया है। ये मैंने आपको बता दिया। प्रताप सिंह बघेल जो कि पहले सचिव हुआ करते थे हमारे शिक्षक भर्ती के, उनको अब राज्य शैक्षिक तकनीक का सचिव अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं छूटे हुए शिक्षक भर्ती के शेष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। प्रयागराज इलाहाबाद में हाई कोर्ट में बेसिक स्कूलों में 72,825 शिक्षक में भर्ती में शेष अभ्यर्थियों की फिर काउंसलिंग का निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक शिक्षा में 72,825 ट्रेनिंग शिक्षकों को दिया था। इसमें से 12,091 जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे, 12,091 श्रेणी में बचे हुए अभ्यर्थियों को फिर से काउंसलिंग के लिए नया विज्ञापन जारी करने के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैसले जो है आगे जब कोई दूसरा फैसला आता है तो उसके साथ अटैच करने में काम आते हैं। और आपको बता दूं, कोर्ट में इन्हीं फैसलों से जीत मिलती है कि जैसे उस भर्ती में छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करने के लिए नया विज्ञापन निकाला गया, इसी तरह से शिक्षक और अन्य शिक्षक भर्तियों में भी इसी तरह से। तो ये इसका लाभ मिलता है इन ऑर्डर्स का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए, एक सुविचार आइंस्टीन का बहुत अच्छा है। आइंस्टीन ने कहा कि हर कोई जीनियस नहीं है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वो पूरी तरह उम्र यह सोचेगी कि वो मूर्ख है, क्योंकि मछली का काम पानी में तैरने का है, ना कि पेड़ पर चढ़ने का। तो ये हर आदमी के अपने अंदर काबिलियत होती है, उसको हमें पहचानना चाहिए। तो छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो जल्द ही होने वाली है और इसका लाभ कहीं ना कहीं अन्य भर्तियों में मिलेगा। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।